नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और ये द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में अचानक से क्या होने वाला है, ठीक है, या क्या होगा अचानक से आपकी ज़िंदगी के अंदर। जो भी आएगा वो हम चीज़ें सारी देखेंगे। एंड अगर आपको फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना है जिसमें आप फ्री में अपना सवाल पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सके, ठीक है। सो या लेट्स सी क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, अचानक से क्या चीज़ें आने वाली हैं। ओके, सो बेसिकली आपका पहला कार्ड जो था वो था 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड था, ठीक है। देन वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 6 ऑफ कॉइन्स है, 2 ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ वैंड्स है। मैं कार्ड्स आपके लगा लेती हूँ, आपको देख लीजिए, पढ़ लीजिए कार्ड्स। ओके, सो बेसिकली आपकी लाइफ में अचानक से क्या होने वाला है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, बहुत एफर्टिव थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद कुछ इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, ठीक है, या फिर आप कुछ इंटरनेशनली बेसिस पे कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, आई डोंट नो, बट कुछ इंटरनेशनल बेसिस पे कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ को कांटेक्ट कर रहे थे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी जॉब या ऐसा कैरियर पाथवे आप चूज़ करना चाहते थे जिसमें बहुत ज़्यादा विदेश जाने का हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवलिंग का हो, या बहुत ज़्यादा मतलब जो बेसिकली आपके एरिया से अलग हो, ठीक है। एग्जैक्ट फॉरेन कंट्रीज़ भी नहीं, अगर आप जैसे जम्मू कश्मीर के वासी हैं तो आप मुंबई में काम करना चाहते हैं या शिफ्ट हो रहे हैं, मुंबई में शिफ्ट हो गए थे काम की वजह से, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो बेसिकली वर्क प्लेस से रिलेटेड आप कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा एफर्टिव करना चाह रहे थे जिसके लिए आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, किसी डिग्री को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी जॉब को, किसी जगह को पाने के लिए, ठीक है, किसी जगह में चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में कुछ सडन होने के चांसेस हैं। बट हाँ, वो सडनली होगा, बट वो एक इम्बैलेंस के साथ होने के चांसेस है, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स आपको वहाँ पे देखने पड़ेंगे एंड अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है जिसमें आप विदेश में ट्रैवल कर सकते हो, या आपका कहीं विदेश में या फॉरेन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर रहे हो, या आपकी एजुकेशन का हो गया है, या फिर आपने जगह शिफ्ट कर ली, मेजर सिटी शिफ्ट करी, स्टेट शिफ्ट करा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। गुजरात चले गए, राजस्थान चले गए, या फिर मुंबई चले गए, या गोवा चले गए, ठीक है, या केरला चले गए, समथिंग वेयर, ठीक है। कुछ साउथ से रिलेटेड मुझे ज़्यादा आ रहा है, साउथ भी एग्जैक्ट साउथ नहीं, मतलब इट्स लाइक गुजरात से जो नीचे का एरिया है, ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है। सो या इंडिया के बॉर्डर वाइज, बाकी आप जिस भी कंट्री से हैं वहाँ सर आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के अंदर जा सकते हो, या फिर किसी भी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगे, कि वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, राइट, वैसा। ओके, सो अचानक से आपका शिफ्टिंग का बन जाएगा कहाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आप शिफ्ट हो जाए, या अगर आप बिजनेस में हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे आ सकते हैं जो ओवरसीज से कनेक्टेड हो, ठीक है। कोई अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपके सामने आके लव प्रपोजल कर सकता है, ठीक है, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब शॉक्ड एकदम होगा वो चीज़, ठीक है, बिकॉज आपने एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं करी होगी उस पर्सन के आपके सामने आने की, एंड वो अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ जाएगा, आपको लव प्रपोजल दे देगा, एंड दैट वुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस, ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली चीज़ें होंगी। एंड लव प्रपोजल भी नहीं, यहाँ पे मुझे मैरिज का प्रपोजल लग रहा है, ठीक है। सो लव प्रपोजल भी नहीं, यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल, और मैरिज होने के चांसेस बहुत हैवी है यहाँ पे, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी मैरिज हो जाए, ये भी
भी चीज़ हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, कि आपने सोचा नहीं है एंड देन सडनली मैरिज फिक्स हो गई एंड विद इन फ्यू मंथ्स या विद इन फ्यू वीक्स आपकी मैरिज हो गई, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है बिकॉज एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है एंड एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड वे के अंदर ही होने वाला। आपने बहुत टाइम से मेहनत करी, बहुत टाइम से एफर्ट्स डाले हैं अपनी लाइफ को सही करने में, हेल्प मतलब लोगों को कहते हैं ना कि लोगों को भी डायरेक्शन देने में शायद आप मदद करते हो, ठीक है, बिकॉज आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एनर्जी है लोगों को मोटिवेट करने में या डायरेक्शन देने में, लोगों को अपलिफ्ट करने में, ठीक है। ये सारे काम आपने किए हों, ठीक है, तो ये सब तो डेफिनेटली आपका एक गुड कर्मा ही है, ठीक है। बट यहाँ पर जो बेसिकली चीज़ ये है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं पास्ट में अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल गेन के लिए, मैरिज के लिए, किसी कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स कराए, बहुत ज़्यादा आपने इनपुट्स दिए हैं एंड कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें बैलेंस होने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज के चांसेस बहुत जल्दी है, आपकी अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो फैमिली ग्रो होने के चांसेस बहुत जल्दी है, ठीक है, किड्स वगैरह के चांसेस बहुत जल्दी है, फैमिली की ग्रोथ के चांसेस बहुत जल्दी है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में होगा जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं करी होंगी, ठीक है। जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड होंगे इस चीज़ के तो कहीं ना कहीं तभी ये चीज़ें एकदम स्ट्राइक होंगी, बिकॉज आप ब्लाइंडली अपने रास्तों पर आगे बढ़े जा रहे हो, आपको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पर आप कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हो फ्यूचर का, ठीक है, और अब आप कह रहे हो कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। मैं पास्ट से निकल कर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मैंने बहुत सारे ट्रॉमास एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं, मैं बहुत लो इनकम में रहा हूँ या फिर बहुत ऐसी लो रिसोर्सेज में रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत कम इमोशनल रिसोर्सेज मिली हैं या फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिली है या बहुत कम सपोर्ट मिला है मुझे लोगों से, बिट्रेयल्स बहुत ज़्यादा मिले हैं, लोगों ने धोखाधड़ियाँ बहुत ज़्यादा करी हैं मेरे साथ, ठीक है, पैसों को लेकर धोखाधड़ी करी, इमोशनली धोखाधड़ियाँ करी, फिजिकली धोखाधड़ियाँ करी। तो बहुत ज़्यादा ऐसे सब चीज़ें हुई हैं, वर्बल फाइट्स है, फिजिकल फाइट्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर रही होंगी, ठीक है, इन या पास्ट के अंदर। बट आप उस एनर्जी से अभी तक प्रॉपरली निकल नहीं रहे हो, आप निकल कर जा रहे हो बट आप फिर दोबारा ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज आ रही हैं जिसके साथ जो मैच हो रहा है वो रख सकते हो, ठीक है। आई एम सो सॉरी। तो कहीं ना कहीं आप अब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, ठीक है, फ्यूचर से बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे, बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहे। इट्स लाइक कि चलिए देखते हैं क्या होता है, कौन आता है कौन नहीं आता, ठीक है, एंड बहुत लीनियंटली लाइक ठीक है जो होगा वो ठीक है, जो नहीं होगा वो ठीक है, ठीक है, एंड आई कैन फील दैट एनर्जी राइट नाउ, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपकी एनर्जीज आपके कार्ड्स के अंदर भी ये चीज़ फील हो रही है कि नो ठीक है जो होगा देख लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, नहीं होती तो भी चलो कोई नहीं, छोड़ दो ऊपर वाले के हाथ में। तो ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। यू आर ब्लाइंडली मूविंग फॉरवर्ड, आप ब्लाइंडली आगे बढ़ रहे हो, आपको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग बाइट भी कर रहे हैं, कुछ लोग परेशान भी कर रहे हैं, बट आप फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड, यू आर नॉट लुकिंग बैकवर्ड, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट की तरफ ज़्यादा नहीं देखना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत देखते हो, फिर कभी कभी देखते हो एंड फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन रहते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, सैड रहते हो, परेशान रहते हो, इरिटेशन होती है, बट उसके बाद देन आप आगे की तरफ देखते हो, बहुत ज़्यादा पीछे की एनर्जी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड वे में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, फाइनेंशियल गेन आ रहा है, फाइनेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, एंड लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी एक स्टार्ट होने के चांसेस है। इनफैक्ट मैरिड लाइफ अगर मैं बोलूँ तो वो ज़्यादा करेक्ट होगा इस पाइल के अंदर, बिकॉज समवेयर मैरिज की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, बट आपको एक कॉन्फिडेंट नई पर्सनैलिटी आपको डेवलप करी जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट नई पर्सनैलिटी में आ सकते हो। अगर कोई टीचिंग प्रोफेशन से है तो उनके लिए काज बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई टीचिंग प्रोफेशन से कोई नया अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है, कोई नया एनर्जीज आपकी लाइफ में आ सकते हैं एंड आप कुछ नया चीज़ें डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप स्पेशली टीचिंग प्रोफेशन से हो तो ये सब अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने आएगा, अनएक्सपेक्टेड सिनारियोज में आपके सामने आएगा, बट हाँ डेफिनेटली ये वर्थ है वर्किंग, ठीक है। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में है जिसके अंदर आपको एनर्जी बहुत मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है एंड आप भागने वाले हो उस चीज़ के पीछे, वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लव लाइफ की तो बहुत ही बेस्ट कार्ड है लव लाइफ के लिए तो इस पाइल के अंदर, ठीक है, बेस्ट है आज। ओके
सो वी हैव हेयर यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपके लिए, यूनिवर्स कह रहा है कि आप ऑलरेडी ये इस काम में हैं, आप ऑलरेडी इस पथ पे हैं। मैंने बोला ना, आप बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हो अपनी लाइफ में, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या बदलाव करना है, क्या नहीं करना है, या मुझे कुछ चेंज करना है, नहीं करना है, या क्या पता मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में सही बात पे हूँ या नहीं हूँ। तो यूनिवर्स यही कह रहा है कि यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, आप ऑब्वियसली काम कर रहे हो, आप बस अपने काम के आगे की तरफ, डायरेक्शन की तरफ देखते जाओ। स्टॉप ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की एनर्जी के अंदर बिल्कुल भी मत आए, ठीक है। तो ये बेसिकली यूनिवर्स की है एनर्जीज़ जो वो आपको कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, आपकी पुरानी यादें धुंधली हो रही हैं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे पीछे जो भी पास के अंदर आपके ट्रॉमास या प्रॉब्लम्स है, आप उसको धीरे धीरे भूल रहे हो। इंस्पाइट अगर आप उसे ज़बरदस्ती याद करने की कोशिश करोगे तो ही वो आपके सामने फिर आके खड़ी हो जाती है, नहीं तो यूनिवर्स ऐसी कोई खासा अपॉर्चुनिटी नहीं लेकर क्रिएट कर रहा जिसमें आपको एट प्रेजेंट सिनेरियोज भी आपके सामने पास्ट की चीज़ें आके खड़ी हो जाए, ठीक है। जब आप उसके बारे में सोचते हो, जब आप कोई चीज़ देखते हो और आप आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे उस पास्ट के इस इंसिडेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। जब आप उस चीज़ को सोचते हो तब जाकर वो चीज़ आपके सामने आती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि बार बार वो चीज़ें चल रही है, बार बार वो सर्कल चल रहा है, ऐसा भी नहीं है आपके लाइफ के अंदर। आप एक फेज से निकल गए हो, अब वो चीज़ अब आपके सामने नहीं आती, ठीक है। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको डाउन नहीं कर रहा, बट अगर आप खुद ही थिंकिंग करके डाउन कर लोगे तो फिर उसमें यूनिवर्स क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ है कि यहाँ पे यूनिवर्स पूरा सपोर्ट दे रहे हैं आपके, आपको डाउन करने की एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कोई साइकिल, मुझे जैसे मैंने कहा ना, कई बार लोग साइकिल के अंदर अरेंज होते हैं कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ये वो नहीं है, ठीक है। ये वो चीज़ नहीं है। यू आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ अ साइकिल। Okay, so we have here the age of the light. You have been training for this for lifetime. आपको इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग मिल रही थी लाइफ टाइम में। आपने कुछ ऐसा जॉब या कैरियर या अपॉर्चुनिटी आपने पिक करा है जिसके लिए आपकी ट्रेनिंग जो है आपके एक्सपेक्टेशन से भी पहले की स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो आप अपने सोल पर्पस के ऊपर भी हो सकते हो, या फिर आप किसी ऐसे जॉब या अपॉर्चुनिटी के ऊपर हो सकते हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो सकते हो जिसके लिए आप बॉर्न हुए हो, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ना कि हिंदू इंडियन माइथोलॉजी में आप बॉर्न हुए हो अपने पार्टनर के लिए, तो ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो आप ट्रेन हुए हो लाइफ टाइम इस कनेक्शन के लिए, आप ट्रेन हुए हो लाइफ टाइम इस बॉन्ड के लिए, या आप ट्रेन हुए हो लाइफ टाइम इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो आपने लाइफ टाइम मेहनत करी है इस अपॉर्चुनिटी के लिए ना, वो फाइनली आपके सामने आ रही है अनएक्सपेक्टेड वे में। द लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ही ये पर्सन या फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी, एंड इट वुड बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू, ठीक है। ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है यहाँ पर। ओके, सो लास्ट कार्ड जो है हमारे पास वो है, वी हैव कीपर्स ऑफ द अर्थ, जो ये कह रही है यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड बिसाइड यू, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी अलोन नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो गए हो लाइफ के स्ट्रगल्स में, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि बिल्कुल भी अलोन नहीं है। आगे की तरफ बढ़िए, एंड आपके एंसेस्टर्स, आपकी यूनिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प में। ओ माय गॉड, फेरी इज़ अ वेरी हाई इन एनर्जी राइट नाउ। मॉडरेशन, यहाँ पे मॉडरेशन के लिए कहा जा रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जब भी ये कार्ड आता है आप कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड एनर्जी में होते हो, ठीक है। सो आप अनबैलेंस्ड एनर्जी के अंदर एट प्रेजेंट टाइम हो सकते हो, और आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है इधर, ठीक है। लास्ट कार्ड वी हैव आस्क फॉर द हेल्प, ठीक है। यहाँ पर एरीज, सॉरी एरीज कह रही हूँ मैं, ओके। सो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रही हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, अगर आपको कोई दिक्कत नज़र आ रही है, आप फेरीज या एंजल्स की हेल्प लें, ठीक है। आप गॉड की हेल्प लें, आप डिवाइन की हेल्प लें, ठीक है। आप यूनिवर्स की हेल्प लें, जिनको भी आप मानते हैं, जिस नाम को मानते हैं, जिस एनर्जी को मानते हैं, आप उनकी मदद लें, ठीक है। आपको सब कुछ अकेले नहीं करना। आपको देखिए यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है यू आर सराउंडेड बाय एंसेस्टर्स एंड योर गाइडेंस, ठीक है। यू आर नॉट अलोन, एंसेस्टर एंड एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड बिसाइड यू। यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि आप मदद लें, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं समझ आ रही उससे किसी की हेल्प लें, किसी से पूछ लें, ठीक है। रेदर देन जो है अपने अंदर ही उलझे रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही भी हूँ या नहीं हूँ, मैं रास्ते पे सही हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। कुछ होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को छोड़कर आप किसी की हेल्प लें, ठीक है। ये चीज़ आपको बार बार कही जा रही है, ठीक है। ये आपके कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली से कनेक्टेड हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, ठीक है, जो भी आप चाहें, बट ये कहीं ना कहीं आप हेल्प लें, ठीक है। देन वी हैव पेज ऑफ गैब्रियल, जो कहता है अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आप चैलेंजेस के लिए रेडी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। देखिए कार्ड ही आर्कएंजल गैब्रियल, वाओ वी हैव टू ऑफ राफेल एज वेल, ठीक है। तो
कहीं न कहीं आपके आपके आर्कएंजल गाइडेंस कार्ड के अंदर ये लिखा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने, आपको मूव करना चाहिए। और सेकंड है 2 ऑफ रफेल। तो डेफिनेटली एक अच्छा सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, जो कह रहा है 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल, काइंडर्ड स्पिरिट, डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। ठीक है, तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, चीज़ें होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है इस टाइम पीरियड के अंदर, बिकॉज आप एक अच्छे कनेक्शन में, आप एक सोल कनेक्शन में, अगर आप ये लव लाइफ के लिए अपनी देख रहे हैं, या अगर आप लव लाइफ को ज़्यादा कंसर्न्ड है, कैरियर अभी फ़िलहाल ठीक है, या फिर कैरियर के लिए आप नहीं देख रहे हैं, तो स्पेशली फॉर यू आप एक सोल कनेक्शन, एक सोलमेट या फिर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर आप हो सकते हो। ठीक है, इसकी एनर्जीज आपके साथ हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें घबराना नहीं है, यू जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आपको मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेशन के अंदर चीज़ें होने के चांसेस हैं, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस भी होते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो, और आप उसे ज्वाइन कर सकें। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे। पहला ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, जाइए एक बार चेक कर लीजिए। मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।